राधे श्याम सभी को। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में यज्ञ हवन को बहुत ही महत्व दिया जाता है। हवन, जिसे यज्ञ या होमा के रूप में भी जानते हैं, हिंदू धर्म में यह एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान है जिसमें विभिन्न देवताओं को भेंट के रूप में पवित्र जड़ी बूटियां, समधा और अन्य पदार्थों को जलाना शामिल होता है। ऐसा माना गया है कि हवन करने से वातावरण में शुद्धता आती है, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और अनुष्ठान में भाग लेने वालों को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। भारतीय संस्कृति में हवन को बहुत महत्व दिया जाता है। इसके पीछे ऐसे माना गया है कि इससे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह के लाभ मिलते हैं। हवन के दौरान निकलने वाले धुएं में औषधीय गुण होते हैं जो हवा को शुद्ध और बीमारियों को फैलने से रोकने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि हवन के दौरान मंत्रों का जाप मन पर शांति का प्रभाव डालता है, तनाव और चिंता को कम करता है। घर में नियमित रूप से हवन करने से कई तरह के लाभ होते हैं। पर्यावरण को शुद्ध भी किया जाता है। यह पर्यावरण को शुद्ध करता है और एक सकारात्मक वातावरण बनाता है जो वहां रहने वालों के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त ऐसा माना गया है कि यह घर में आशीर्वाद और समृद्धि लाता है और इसकी मौजूद किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है। चलिए आगे जानते हैं कि यज्ञ में आहुति कैसे दी जाती है। आहुति देते समय अपने सीधे हाथ के मध्यमा और अनामिका उंगलियों पर सामग्री लें और अंगूठे का सहारा लेकर मृगी मुद्रा से उसे प्रज्वलित अग्नि में छोड़ा जाए। आहुति हमेशा झुककर डालनी चाहिए, वह भी इस तरह की पूरी आहुति अग्नि में ही गिरे। जब आप आहुति डाल रहे हो तो साथ ही स्वाहा बोलना अनिवार्य होता है। स्वाहा अग्नि देव की पत्नी का नाम है। देव आवाहन के निमित्त मंत्र पाठ करते हुए स्वाहा का उच्चारण कर निर्धारित हवन सामग्री का भोग अग्नि के माध्यम से देवताओं को पहुंचाया जाता है। हवन अनुष्ठान की ये आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है। कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक कि हविष्य का ग्रहण देवता न कर ले। किंतु देवता ऐसा हविष्य तभी स्वीकार करते हैं जब अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वाहा को यह वरदान दिया था कि वह केवल उसी के माध्यम से देवता हविष्य ग्रहण करेंगे। हविष्य की यज्ञिक सामग्रियों में मीठे पदार्थ का भी शामिल होना आवश्यक होता है, तभी देवता संतुष्ट होते हैं। हवन सामग्री विभिन्न सूखी जड़ी बूटियों, जड़ों, पत्तियों का मिश्रण होता है जो पर्यावरण को शुद्ध करने और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। प्रभु श्री राम भारत के सर्वश्रेष्ठ अगरबत्ती और धूप की दिव्य हवन सामग्री 24 सबसे पवित्र सामग्रियों के मिश्रण का उपयोग करके आपके घर को सभी बीमारियों से प्रदूषक से शुद्ध करती है। आप सभी से अनुरोध है कि भगवान को अपनी भेंट देने वाली शुद्ध और आयुर्वेदिक हवन सामग्री का ही उपयोग करें। राधे राधे।